भावना अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसे उसी वक्त उसके सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी भावना। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी से आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए थे। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे, पापा की पुरानी जान पहचान के ही थे। भावना के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी, पर भावना ने भी फिर भी हाँ कहती थी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उससे के लिए अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा था और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में भावना की जगह वैसी ही थी जैसे मायके में। कोई भी कार्य भावना की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर घर में एक नन्हे मेहमान बेटे का जन्म हुआ। राहुल भावना को जान से ज़्यादा प्यार करती थी। पोता पाकर ससुराल वाले भी फूले नहीं समाते थे। भावना कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उससे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे साथ हमेशा ही रहेंगे। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद भावना की खुशियाँ उनकी अपनी ही नज़र लग गई थी उसे। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी एक अन्य गाड़ी से टकरा गई। भावना, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। काफ़ी दिनों तक इलाज चलने के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन भावना पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। सिर पर चोट लगने के कारण उसे अपने आंखों की रोशनी खो बैठी। अब भावना की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फोन कर कर पूछ लेते कि वह अब कैसी है। धीरे धीरे सिलसिला भी कम हो गया था। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी भी काम को लेकर भावना से अब कोई सलाह मशवरा नहीं लिया जाता था। घर में किसी के पास भी उसके पास बैठने के लिए वक्त नहीं था। अगर वह कहती कि बैठ जाओ, तो उसे यही जवाब मिलता कि अब तुम भी नहीं हो काम में हाथ बटाने के लिए, बहुत काम है। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था जिसके साथ वह हंस खेल लेती थी, अपना वक्त गुजारती थी। एक दिन भावना के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। भावना के सास ससुर ने राहुल को भी उससे अलग कर दिया, कहीं उसे उसकी वजह से बच्चे को नुकसान ना हो जाए। भावना अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो राज ने तुरंत ही उसे मायके छोड़ने का फैसला लिया, जिससे वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। भावना कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। भावना को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर बहुत खुश हुए। भावना के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब भावना की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई बहन के साथ और भाभीियों के साथ मिलकर खुलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ बहुत घुल मिल गए थे। रात को सोते वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो भरा हुआ था। वह समझ गई, बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर उससे पूछ लेते कि राज कब आ रहा है उसे लेने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी
कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। भावना से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह उसे टाल देती। एक दिन उसके हाथ से एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा बचाया। भावना के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद फोन कर कर बुलाया। राज भावना को अपने घर ले गया। भावना को अपने परिवार वालों से यह उम्मीद ना थी। जिस भावना के बिना उस घर का पत्ता नहीं हिलता था, वह अब उस घर के लिए बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ ही पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले ही हो चुका था। भावना को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से उसे दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली बाई लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जिसकी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। भावना ज़्यादातर चुप रहने लगी। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ी बतिया लेती। उसके ज़रिए राहुल का पता चल जाता था। सबकी लाडली बेटी, सबकी लाडली बहू अब सबके लिए बोझ बन चुकी थी। उसका जीवन तो अब उसे बोझ सा लगने लगा था। धन्यवाद। इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।